नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर आज पुनः आप सभी के बीच एक एक्सीलेंट वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में आप तीन टेंस को एक ही साथ पढ़ने वाले हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। So before starting the video, let's understand some basic concepts of this tense. Okay? So आज अभी हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि देखिए ये जो टेंस है ये बेसिकली दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स इसमें हमें परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलते हैं और साथ ही साथ इसी सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो कैसे? इट मीन्स वो सारे हिंदी वाक्य जिसमें कोई काम हो रहा होता है परंतु उसमें बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन दिया। इट मीन्स जैसे मुझे एक सेंटेंस कहना है कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इस सेंटेंस से हमको क्लियर हो रहा है कि वह खेल तो रहा है परंतु कितनी देर से? 2 घंटे से। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भाग हो चुका है और अभी लगातार जो एक्शन है वो प्रोसेस में, इसलिए इस टेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम देते हैं। और आइए इस टेंस को पूर्णतः अंडरस्टैंड करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लें। ओके, सो इस टेंस में हमें दो तरह के प्रीपोजिशंस देखने को मिलेंगे, दैट इज वन इज सिंस एंड वन इज फॉर। सो देखिए डियर, जैसा हमने बात की कि इस टेंस में या इस तरह के वाक्यों में हमें क्या देखने को मिलता है? समय की बात होती है। तो देखिए समय जो होता है उसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो दो प्रीपोजिशन हमारे पास होते हैं, सिंस और फॉर। सो आइए समझते हैं कि फॉर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। सो फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। इट मीन्स जब हमें समय अवधि में दिया हो। ओके, जब समय नाम में ना दिया हो, समय यदि अवधि में दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। और सिंस का यूज होगा टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन पास्ट टाइम। इट मीन्स जब हमें समय बिंदु की बात करनी हो, या अगर हम सिंपल क्लैरिफिकेशन अंडरस्टैंड करें, सो फॉर का यूज और सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा? सो द फर्स्ट थिंग कि यदि समय का नाम दिया हो, समय नेम में दिया हो, समय बिंदु में दिया हो तो सिंस का यूज किया जाएगा। और समय यदि अवधि में दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बात करते हैं कि हियर फॉर एंड दिस पोर्शन, दिस कॉलम इज टेलिंग अबाउट द सिंस। सो लेट्स सी कि यदि हमारे सेंटेंस में 20 मिनट्स की बात हो रही है, जैसे हम समय की बात कर रहे हैं 20 मिनट्स, सो इन दैट कंडीशन फॉर विल बी यूज्ड। बट यदि हम एग्जैक्ट टाइम बाय वॉच की बात करेंगे 6:15, 7:20 लाइक दैट, तो हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, यदि 3 डेज दिया हो, ओके, सो इट मींस फॉर विल बी यूज्ड। बट यदि डे का नेम दिया हो तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। लेट्स कम, यदि मंथ दिए हो 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, then for will be used. But when the time has been given in the name of month like January, February, March, April, so since will be used. Okay, suppose we are talking about year, तो 1 year, 2 year, 3 year की यदि बात हो तो for का यूज किया जाएगा। But when the exact year has been given by its name like 1919, 2016, 2018, in that condition since will be used. See here, यदि 2 centuries की बात हो, 3 centuries, 2 decades की बात हो तो for का यूज करेंगे। बट when the exact century name has been given, in that condition since will be used. ठीक है, अब देखिए जब long time या some time और for many days की जब भी बात होती है तो what we use? For. But when we talk about किसी particular occasion like दिवाली, होली, राखी, दशहरा, और वी टॉक अबाउट एनी इंसिडेंट्स कि जब से उसने स्कूल छोड़ा, जब से उसने क्लास ज्वाइन की लाइक दैट, सो इन दैट कंडीशन हम सिंस का यूज करेंगे। साथ ही साथ यदि हमेशा की बात करनी हो एवर, सो यू विल यूज फॉर, बट सिंस विल बी यूज द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सो एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि फॉर का यूज जब समय अवधि में दिया हो, जब समय इट मीन्स न्यूमेरिकल नंबर के साथ यदि उसकी क्वांटिटी जिससे उसको मापा जाए यदि उसके साथ दिया हो तो फॉर का यूज, और एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो क्या क्या यूज करेंगे हम? सिंस का। तो इन सिंस और फॉर का यूज हमें इन टेंसेस में करने की जरूरत होती है। ओके, आइए
the very first tense that we are going to handle today, that is the present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense का वाक्य है या नहीं, the very first thing कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. So वो सारे वाक्य जिसमें देखिए से is basically the beginning point of the action. से क्या होता है? It is the beginning point of the action. यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, देन वर्ब आई हो, और उसके बाद यदि रहा है, रही है, रहे है दिया हो, तो वो सेंटेंस जो होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. जैसे मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं पर कितनी देर से? 1 घंटे से. सो यदि इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं हमें, तो उनका फॉर्मुलेशन किस तरह से होता है? लेट्स सी कि इफ द अफर्मेटिव सेंटेंस इज देयर, सो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, then being, then ing, then object, then since, for, then type. यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हैज का यूज हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और हैव का जो यूज होगा, यहाँ पर हैज बीन मेंशन किया है कि हैव बीन विल कम विद द आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. और व्हेन वी टॉक अबाउट हैज बीन, सो हैज बीन कम विद सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मींस ही, शी, इट or any singular. So the formulations are there. In interrogative sentence there is nothing. देखिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है हमको, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है. इट मींस हैज बीन एंड हैव बीन. हैज और हैव में क्या लगा है? बीन लगा है. सो हमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है या नेगेटिव बनाना है, व्हाटएवर इट मे बी, सो इसमें जो कोर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी दैट इज हैज और हैव. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज को फर्स्ट में लेकर आएंगे. आफ्टर दैट द सब्जेक्ट बीन अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा, बीन अपनी जगह पर ही स्थित रहेगा, देन ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, और लास्ट में टाइप का यूज किया जाएगा. इसी तरह यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज के बाद नॉट लगा दिया जाएगा, देन द बीन विल बी अप्लाइड. यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सो इन दैट कंडीशन हैज से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन का यूज किया जाएगा. आफ्टर दैट यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड का है, कोई किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो इन दैट कंडीशन WH वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और लास्ट में टाइम लगा दिया जाएगा. और यदि WH वर्ड नेगेटिव है तो WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. अगर आपके पास समय नहीं हो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको सेंटेंस बनाते समय इसका यूज कर सको. आइए हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मुलेशन होता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एनी सेंटेंस जिन हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आते हैं, और काम कब से शुरू हो रहा है का यदि उल्लेख सेंटेंस में किया जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. देखिए यहाँ कंट्राडिक्ट नहीं होना है, यहाँ डाइवर्ट नहीं होना है, यहाँ अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है. द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में भी आपको ऐसी सेंटेंस देखने को मिलेगी, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ओके, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, परंतु उसमें समय की बात नहीं होती, और इस टेंस में समय की बात होती है. आइए इन एग्जांपल्स को हम ध्यान से समझें ताकि दोबारा कभी हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने की जरूरत ना हो, और कभी भी हम परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस में मिसमैचिंग नहीं करें. तो आइए देखते हैं द वेरी फर्स्ट सेंटेंस कि हम कई घंटों से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. We have been admiring them for many years. We have been admiring them for many years. See the next sentence. विद्यार्थी 4 घंटे से बगीचे में खेल रहे हैं. विद्यार्थी 4 घंटे से, देखिए यहाँ पर फिर से हमने बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन मेंशन किया है. So students have been playing in the garden for 4 hours. Okay, see the next. ओके, वह लड़कियां 2 घंटे से गप्पे मार रही है. गप्पे तो लड़ा रही है पर कितनी देर से? 2 घंटे से. सो दोस गर्ल्स हैव बीन गॉसिपिंग फॉर 2 hours. दोस गर्ल्स हैव बीन गॉसिपिंग फॉर 2 hours. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. वह पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है. वह स्कूल तो नहीं जा रहा है पर कितने दिनों से? 10 दिनों से. सो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days. He has not been going to school for 10 days. See the next sentence. लड़के सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे, तो पढ़ाई कर रहे हैं भाई. So लड़के सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे. Boys have not been flying kite since morning. देखिए यहाँ पर since का यूज क्यों हुआ? क्योंकि सुबह की बात थी. सुबह, that is time name has been given, so we need to use since. Okay, see the next sentence. मजदूर कई दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं. मजदूर कई दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं.
सो लेबर्स हैव बीन चूंकि प्लूरल है इसलिए हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन। लेबर्स हैव बीन रिपेयरिंग द रोड फॉर मेनी डेज। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, हियर वी आर टॉकिंग कि क्या मरीज कई दिनों से बीमारी से पीड़ित है। देखिए पीड़ित होना मतलब कि दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। ओके, सो व्हाट वी कैन मेक कि क्या मरीज कई दिनों से बीमारी से पीड़ित है। हैज द पेशेंट बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर मेनी डेज, हैज द पेशेंट बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर मेनी डेज। ओके, कम फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। सी हियर, क्या पुजारी 2 घंटे से प्रवचन कर रहे हैं। पहले तो इसमें हमको वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पुजारी हैज द मीनिंग प्रीस्ट, और जब वो प्रवचन देते हैं तो उसके लिए एक्शन होती है प्रीच। ओके, पुजारी दैट इज प्रीस्ट और प्रवचन देने को हम क्या कहते हैं, प्रीच। ओके, एंड आफ्टर दैट प्रवचन जो होता है, यदि मैं एज अ नाउन प्रवचन की बात करूं तो वो होता है सेरेमन्स। सो सीधे स्टेटमेंट कि क्या पुजारी 2 घंटे से प्रवचन कर रहे हैं। सो हैज द प्रीस्ट बीन प्रीचिंग सेरेमन्स, हैज द प्रीस्ट बीन प्रीचिंग सेरेमन्स फॉर 2 hours, for 2 hours. So got the statement. See the next. रोगी कब से खाना नहीं खा रहा है। देखिए हमारे पास कब के लिए एक वर्ड होता है when, बट यदि हम कब से की बात करें so for that we have since when. So see the statement कि रोगी कब से खाना नहीं खा रहा है, that is since when has the patient not been taking food, since when has the patient not been taking food. See the next statement कि नेताजी 1980 से किसकी सेवा कर रहे हैं। ओके, नेताजी 1980 से किसकी सेवा कर रहे हैं। सो whom has लीडर और नेताजी बीन सर्विंग सिंस 1980, चूंकि ईयर का नाम दिया इसलिए हमने किसका यूज किया, सिंस का। सो होप सो माय बडीज आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब भी किसी स्टेटमेंट में समय के साथ, समय मींस बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन के साथ कोई एक्शन कंटिन्यू है और उसका कुछ पार्ट हो चुका है, इट मींस some part has been completed, the action is going on and it will finish in future. So for that we use present perfect continuous tense. Okay, understand हो गया। so आइए हम अगले टेंस की बात करते हैं, that is the past perfect continuous tense, या इसको हम बोलते हैं past perfect progressive tense, that is पूर्ण भूतकाल। Okay, so let's come to the point and we will try to understand here कि the very first thing कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। so let's see here कि when a statement ends by say then object then verb then रहा था रही थी रहते। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि वह 2 दिनों से ग्राउंड जा रहा था, वह 2 दिनों से ग्राउंड जा रहा था, इट मींस 2 दिनों से ही जा रहा था, फिर उसके बाद गया या नहीं गया हमें नहीं पता। या अगर मैं बोलूं कि मैं पिछले 4 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था पर कितनी देर से, 4 घंटे से। यदि ऐसे स्टेटमेंट मिले सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और उसमें आपको सिंस फॉर के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सी हियर द if the affirmative sentence is there then subject then had been then ing plus object plus since for। ओके, नेगेटिव यदि स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव है तो हैड को पहले ले आएंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। इफ द नेगेटिव स्टेटमेंट इज देयर देन सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ओके, इफ वी गो फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हैड देन सब्जेक्ट देन नॉट देन बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और जो भी टाइम की बात होगी दैट वुड कम इन द एंड। If we are going for WH word statement, so in that condition WH word had subject been ing then object then since for का use किया जाएगा। By this way, if we go for WH word negative, so WH word plus had plus subject plus not plus been plus ing plus object plus since for and type. So everywhere the common formula is there, जैसा perfect present perfect continuous tense का था same formula है, only the has been have been will change into had been, और आइडेंटिफिकेशन रहा है रही है रहे हैं will change into रहा था रही थी रहते। Let's see the example so that you will understand everything. इस थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए so that आपके जो कॉन्सेप्ट है that would completely clear कि जिन हिंदी वाक्य में रहा था रही थी रहते अंत में आते हैं और काम कब से शुरू हुआ है, एक्शन कब से शुरू हुई, यदि ऐसा सेंटेंस में मेंशन होता है
तो हम किसका यूज करेंगे, हैड बीन प्लस ing का, और समय को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। रीता 3 घंटे से टीवी देख रही थी। रीता हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे की बात है इसलिए फॉर का यूज किया। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, वे 10 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे फट से माइंड में आना चाहिए, सिंस का यूज करेंगे। दे हैड बीन वेटिंग यू सिंस 10 AM। दे हैड बीन वेटिंग यू सिंस 10 AM। सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेहा 2 घंटे से घर के काम कर रही थी। घर के कामों को क्या बोला जाता है, हाउस चॉर्सेस। घर के कामों को हाउस चॉर्सेस। सो नेहा हैड बीन डूइंग हाउस चॉर्सेस फॉर 2 आवर्स। ओके, सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अनुज कई दिनों से हमारे घर नहीं आ रहा था। अनुज कई दिनों से हमारे घर नहीं आ रहा था। नेगेटिव सेंटेंस हैड नॉट बीन का यूज हो जाएगा। अनुज हैड नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर मेनी डेज। अनुज हैड नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर मेनी डेज। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्या आप कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? क्या आप कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? हैड यू बीन, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्किंग। हैड यू बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स। ओके, सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्या निशा सुबह 10 बजे से गाने सुन रही थी? सुबह 10 बजे से, सिंस। हैड निशा बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस 10 o'clock। हैड निशा बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस 10 o'clock। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्या वह 1968 से इस घर में काम कर रही थी? क्या वह 1968 से इस घर में काम कर रही थी? हैड सी बीन वर्किंग इन दिस हाउस सिंस 1968। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्या शिक्षक 3 दिनों से यही पाठ पढ़ा रहे थे? क्या शिक्षक 3 दिनों से यही पाठ पढ़ा रहे थे? हैड टीचर बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर 3 days। हैड टीचर बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर 3 days। सी द नेक्स्ट वन। ओके, आप 3 वर्षों से किस बीमारी का इलाज करा रहे थे? किस बीमारी का इलाज आप 3 वर्षों से करा रहे थे? सो फॉर विच डिजीज, किस बीमारी के लिए क्या बोलोगे? फॉर विच डिजीज हैड यू बीन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर 3 years? फॉर विच डिजीज हैड यू बीन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर 3 years? सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट कि सचिन किस उम्र से क्रिकेट खेल रहे थे? सचिन किस उम्र से क्रिकेट खेल रहे थे? किस उम्र से? सिंस विच एज? सिंस विच एज हैड सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट? अगर हमें इस स्टेटमेंट का आंसर देना है, सो यू कैन आंसर दैट सचिन हैड बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस हिज 16 years of age। सो होप सो आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा कि वो सारे स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहते पर एंड होते हैं, और जिसमें एक्शन कब से चल रही थी ये मेंशन होता है, तो हम हैड बीन प्लस ing का यूज करते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं द थर्ड टेंस ऑफ द डे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट मींस कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर बिंदु पर यदि कोई एक्शन हो रही होगी, मतलब एक्शन कंटिन्यू है और कब से हो रही होगी, इट मींस किस बिंदु से हो रही होगी, यदि ये मेंशन किया जाए तो आप कभी भी किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी दैट वुड बी विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो यहां पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है वो 3 वर्ड से मिलकर बनी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यदि कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और एक बात आपको भूलनी नहीं है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और आइए हम बात करते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जब से प्लस कर दैट इज ऑब्जेक्ट वर्ब की बात हो रही हो और यदि उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका डे टू डे स्पोकन में थोड़ा कम यूज होता है, परंतु अगर मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर के बारे में बात करूं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन एरर्स इससे बनती है। तो आइए देखते हैं हम फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करनी है तो विल को पहले ले आया जाता है, सब्जेक्ट हैव बीन को उसकी जगह पर छोड़ दिया जाता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी हो तो सब्जेक्ट प्लस विल के तुरंत बाद नॉट लगाया जाएगा, हैव बीन और एज इट इज द सेंटेंस विल बी देयर।
If we go for interrogative negative statement, so will, then subject, then not, then have been, then ing, then object, then since for का यूज किया जाएगा। यदि WH वर्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो WH वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा सेंटेंस, आफ्टर दैट द will be applied, then subject, then have been, then ing, और बाकी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। और यदि WH वर्ड नेगेटिव की बात हो तो WH वर्ड प्लस will, then subject, then not, then have been, then ing, then object plus since for, इस तरह के फॉर्मूलेशन का यूज होगा। आइए हम बात करते हैं सेंटेंसेस की कि किस तरह से इस फॉर्मूले का, इन फॉर्मूले का सेंटेंसेस में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, जो बात हमने की हो सकता है कुछ मिस हो गया हो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, सो दैट यू विल नॉट बी स्ट्रगल इन ट्रांसलेटिंग ऑफ द सेंटेंस। एंड ट्रांसलेशन तो हमको आना ही चाहिए, साथ ही साथ इन डे टू डे स्पोकन जो हमको कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन से दूर रहना है। ओके, सो लेट्स कम सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, वह कई दिनों से रेडियो सुन रहा होगा। ओके, इमेजिनेशन है, वह कई दिनों से रेडियो सुन रहा होगा। He will have been listening radio for many days. He will have been listening radio for many days. Come for the next sentence. विद्यार्थी जून महीने से छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। Students will have been enjoying holidays since June. Since June or since the month of June. Students will have been enjoying holidays since June. See the next statement. आशीष 3 महीनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। Ashish will not have been playing cricket for 3 months. Ashish will not have been playing cricket for 3 months. See the next statement. Okay, see here कि बच्चे कई दिनों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। मतलब बच्चे क्लास में बड़ा सिंसियर बैठ रहे होंगे, वो मस्ती नहीं कर रहे होंगे, शोर नहीं मचा रहे होंगे। So children will not have been making noise in the class for many hours. Okay, see the next one. ओके, वह 2 दिनों से नॉवेल नहीं पढ़ रहे होंगे। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 days. शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 days. ओके, कम फॉर द नेक्स्ट। ओके, क्या सूरज सुबह से चमक रहा होगा? क्या सूरज सुबह से चमक रहा होगा? सो विल द सन हैव बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। विल द सन हैव बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। सी द नेक्स्ट वन। क्या आप 2 महीने से दवाई नहीं खा रहे हैं? क्या आप 2 महीने से दवाई नहीं खा रहे होंगे? Will you not have been taking medicine for 2 months? Will you not have been taking medicine for 2 months? See the next one. क्या लड़के सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? फटाफट मेरे साथ ट्रांसलेट करते जाइए। क्या लड़के सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? Will the boys have not been playing football for since? सुबह से की बात है। So will the children have not been playing football since morning. See the next one. Okay, आप मुझसे 2 महीने से क्या सीख रहे हैं? आप मुझसे 2 महीने से क्या सीख रहे होंगे? So what will you have been learning from me for 2 months? What will you have been learning for 2 months? Hope so. The things are clear to you. Is there any doubt to anyone? Okay, आइए फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Okay, and we will talk something what we have discussed in this first slide. Back. Okay, so दोस्तों हमने बात की आज हमने इस छोटे से संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से 3 टेंस को लर्न करने का प्रयास किया। आज हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके, और आज हमने इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से देखा, हमने आइडेंटिफिकेशन पहचाना। सो व्हाट माय रिक्वेस्ट इज देयर कि इस वीडियो के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सेंटेंसेस को पुनः आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपनी डे टू डे स्पोकन में इन टेंसेस का सटीक तरह से सही तरीके से यूज कर सको, ताकि आपका जो ग्रामर एरर है, देखिए स्पोकन इज वेरी इजी, देयर इज नथिंग, वी कैन एबल टू वी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली, बट इफ वी टॉक अबाउट करेक्ट इंग्लिश, सो फॉर लर्निंग करेक्ट इंग्लिश यू नीड टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। और आपको ये सिंस फॉर का ध्यान इसमें बहुत अच्छी तरीके से देना है। यदि आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
यदि आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके किसी काम आया है और किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के काम आ सकता है, तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया और फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन जो होती है ना उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस बेल आइकॉन को प्रेस करोगे। ओके, तब तक के लिए